भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद के आतंकी बेटे तलहा सईद को लेकर तरह तरह की खबरें आई। किसी ने कहा हाफिज सईद का बेटा अगवा कर लिया गया, किसी ने लिखा हाफिज के बेटे का अपहरण के बाद मर्डर कर दिया गया, कोई बोला हाफिज सईद के आतंकी बेटे की लाश मिली है, किसी ने लिखा पाकिस्तानी फौज को हाफिज के बेटे को दफन करते देखा गया। क्या सच में लाहौर में कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है? क्या हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद मारा गया है? अब कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं, नई बातें पता चली हैं। कहा जा रहा है तलहा सईद मरा नहीं, जिंदा है, पेशावर या कराची में नहीं, लाहौर में छिपा बैठा है, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, सियासी मंच पर तकरीरें दे रहा है। यह दावा हम नहीं कर रहे, यह दावा किया है हाफिज सईद की नई पॉलिटिकल पार्टी ने। इस पार्टी का नाम क्या है? कौन हाफिज की नई सियासी पार्टी को फ्रंट से लीड कर रहा है? कौन पीछे से ऑर्डर दे रहा है? और क्या इसी में छिपा है आतंक के दूसरे सबसे बड़े नाम तलहा सईद की गुमशुदगी का सच? पाकिस्तान के लॉग ऑन कैमरा ये क्यों कहने लगे हैं कि तलहा सईद का मर्डर हो गया और इस आतंकवादी को उसे उसके अंजाम तक पहुंचाने वाला हिंदुस्तान है? यह पूरी रिपोर्ट आंख गड़ा कर देखिए, सही बात पता चलेगी। क्या इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद पर पहली स्ट्राइक हो गई है? क्या हाफिज सईद एंड फैमिली पर पहला हमला हो गया है? आतंकवादी हाफिज सईद का आतंकी बेटा तलहा सईद जिंदा है या मारा गया? क्या मुंबई हमलों के 15 साल बाद हिंदुस्तान ने अपना पहला बदला ले लिया है या बदला लेना अभी बाकी है? पाकिस्तान में सबको सांप सूंघ गया है। हिंदुस्तान के बदले का खौफ इस कदर हावी है कि हर कोई हाफिज को ही ढूंढ रहा है, हाफिज और उसके परिवार के बारे में ही पूछ रहा है। एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि हाफिज सईद के बेटे को पाकिस्तान से अगवा कर लिया गया है। हाफिज सईद साहब का जो बेटा है उनको अगवा कर दिया गया है। इंडिया बड़ी देर से इनके पीछे पड़ा हुआ था। इस तरह की एक्टिविटीज में और खुसूसन हाफिज सईद साहब के हवाले से तो राह बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। पहले भी उनके घर पे एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें राह इन्वॉल्व थी, और अगर वाकई ये खबर सच है तो हो सकता है इसमें राह की इन्वॉल्वमेंट हो। तो क्या पाकिस्तानी जो कह रहे हैं वो सच है? क्या ये हेडलाइन ही पाकिस्तान में सबसे बड़ी खबर है? क्या सच में गायब हो गया है आतंकी हाफिज का बेटा? लश्कर का आतंकी कैंप इस वक्त इतना डरा डरा सहमा सहमा क्यों है? पाकिस्तान की सड़कों पर, गली मोहल्लों में हिंदुस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल का खौफ इतना हाई क्यों है? पाकिस्तानी ये क्यों कहने लगे हैं भारत घर में घुसकर मारने लगा है, अब हर आतंकी का नंबर आने वाला है, 24 से पहले भारत कुछ बड़ा करने वाला है? इंडिया के उस हीरो की जिसको वो कहते हैं ये हमारे इंडिया का जेम्स बॉन्ड है। हम बात करें अजीत डोवाल की जो 7 साल पाकिस्तान में रहे हैं, वो अपने सबसे बड़े हीरो अजीत डोवाल को भेजे, जिनको जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है, जो पहले भी पाकिस्तान में 7 साल जासूसी करते रहे हैं। अगर उन्होंने उस तरफ कश्मीर की तरफ भेजा, क्या होगा हमारा? वो हम पर एक अटैक करेंगे, हम कहें अजीत डोवाल जो है वो कश्मीर में आ जाएगा, क्या होगा, हीरो बन जाएगा। मतलब जो होना है, वो जो जंग करनी है वो करनी है। आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हैं इस चीज के लिए। माय गॉड, क्या कह रहे हो? ये रियलिटी है। क्या कह रहे हो? बंदा क्या कह रहे हैं? जो आप सुन रहे हैं वही कह रहा हूं। वो हम मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि इलेक्शन से पहले कोई अटैक हो। हाँ, इंडिया में जो जनरल इलेक्शन है उनसे पहले हम पे लाजमी एक अटैक होगा। हाफिज के आतंकी बेटे के गायब होने की खबर आने के बाद पाकिस्तान का ये डर देखकर अच्छा लगा, मगर इसमें एक अपडेट है, और वो अपडेट दिया है पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने, जिन्होंने ट्वीट करके बताया है कि सेंट्रल मुस्लिम लीग के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर फैली इस अफवाह का खंडन किया है कि हाफिज मोहम्मद सईद के बेटे तलहा सईद का किसी ने अपहरण कर लिया है, वो चुनाव प्रचार कर रहा है। सवाल है, कहां छिपा बैठा है आतंकी तलहा सईद? क्या वो पाकिस्तानी पुलिस और फौज की प्रोटेक्शन में है? किस लोकेशन पर, किस मंच पर बैठकर ये पाकिस्तानी आतंकी चुनाव प्रचार कर रहा है? किस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहा है? हमने इसका लोकेशन ढूंढ निकाला है, गौर से देख लीजिए इस चेहरे को। यही है वो तलहा सईद जिसे भारत ने इंडिविजुअल टेररिस्ट घोषित कर रखा है और फिलहाल ये लाहौर में छिपा बैठा है।
तलहा सईद भारत के खिलाफ हमले के लिए आतंकियों की रिक्रूटमेंट करता है, फंड इकट्ठे करता है, भारत में लश्कर के हमले के लिए प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करता है और ये लश्कर ए तैयबा के क्लेरिक विंग का सरगना है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ये आतंकवादी जिस मरकजी मुस्लिम लीग नाम की पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहा है वो लश्कर ए तैयबा का ही पॉलिटिकल विंग है। ये तस्वीर गौर से देखिए। तलहा कुर्सी पर बैठा है और पीछे हथियारबंद आतंकी उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है। पब्लिक के बीच होते हुए तलहा कभी बाएं देखता है, कभी दाएं और उसका आतंकी बॉडीगार्ड भी चारों ओर नजर रखता है। पाकिस्तान में इस आतंकी की सिक्योरिटी कितनी टाइट है इसे इस तस्वीर से भी समझिए। तलहा के पीछे एक और उससे थोड़ी दूर पर दूसरा आतंकी उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। अब यह पाकिस्तान जैसे देश में ही संभव है कि आतंक के सबसे बड़े नाम यानी हाफिज का बेटा वहां वीवीआईपी है, मगर तमाम संकेत तो यही मिल रहे हैं कि अब वाकई में इस आतंकी के दिन खत्म होने वाले हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इसे तलहा सईद के इस वीडियो से समझिए। वीडियो इसी साल का है जब वो किसी मस्जिद में तकरीर करने पहुंचा था। वीडियो गौर से देखिए। इसका दायां हाथ या तो फ्रैक्चर था या फिर वो किसी हमले में घायल हुआ था। इसी के बाद अब अचानक इसके गायब होने की खबर उड़ी और पाकिस्तान की सांसें थम गई। हाफिज के आतंकी बेटे को चाहने वालों ने उसका एक वीडियो जारी करके ये बताने की कोशिश तो की कि वो फिलहाल सेफ है, लेकिन कब तक सेफ है ये खुद पाकिस्तानी नहीं जानते। वो तो डर के मारे कांप रहे हैं, भारत का ही नाम ले रहे हैं। अली शान, आपको पता होगा जो हाफिज सईद हैं, मंगल के रोज उनका जो बेटा था वो अगवा हो गया और कहा जा रहा है कि इसमें इंडिया का हाथ है, रॉ मुलव्विस है। क्या कहोगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मुझे जो खबर सुनाई है बहुत अफसोसनाक वाक़या है। जो आपने अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी जमात है, जमात उद्दावा से अल्हम्दुलिल्लाह हम तल्लक रखते हैं, बहुत अच्छा गहरा तल्लक है। तो ये बात बिल्कुल ऐसी है जैसा कि आप देख लें हाफिज़ मोहम्मद सईद साहब जो कि जमात के एक लीडर हैं, हमारी जो जमात को चलाते हैं, आगे लेकर चलते हैं। तो आप देख लें तकरीबन जब भी वो बाहर आते हैं ना, हाफिज़ सईद साहब की अगर बात करें, जब भी वो बाहर आते हैं इंडिया को पता चलता है कि हाफिज़ सईद साहब को रिहा कर दिया गया, तो फिर ये सोचा छोड़ देते हैं कि इन्हें जल्द अज जल्द इन्हें बंद किया जाए, जल्द अज जल्द इन पर जो पाबंदी लगाई जाए, घर पर इन्हें जो कि पाबंदी लगाई जाए, इन्हें बाहर मत आने दें। तो आप देख लें अभी तक जो हाफिज़ सईद साहब है वो अभी तक वो घर से बाहर नहीं हो सकते, रिहा नहीं हुए। और अगर आपने ये जो बात छोड़ दिया कि हाफिज़ सईद साहब का जो बेटा है कल को उनको गवाह कर दिया गया है, तो आप बताएं मुझे, जो अच्छी बात करता है, जो हक की बात करता है, चाहे वो जो भी हो, जो अच्छी बात अच्छाई वाली बात करता है, तो उनको जल्द अज जल्द जो अच्छे काम की तरफ बुलाता है, अच्छे काम की तरफ माइल करता है, उन्हें गवाह कर दिया जाता है। अगर बात की जाए उनके बेटे की जो इंडिया वालों ने गवाह कराया है, आप मुझे बताएं क्या ये पाकिस्तान नहीं है, ये मुसलमान नहीं है जो एक काफिर के पीछे लगकर हाफिज़ सईद साहब के बेटे को गवाह करा रहे हैं? और ये हाफिज़ सईद साहब के बेटे को अकेले ही नहीं, पता नहीं इन्होंने कितने लोगों को गवाह करा। हाफिज़ सईद साहब के बेटे का कसूर क्या है? आपको पता लगा कि उन्होंने क्या किया जिसकी वजह से गवाह किया गया? कोई इशू ये या ना जो आप कह रहे हैं दहशतगर्दी का काम फैला रहे हैं? 110% डेफिनेट ऑफ कोर्स इंडिया ने किया, इंडिया के आगे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, इंडिया बड़ी देर से इनके पीछे पड़ा हुआ था। सर, इंडिया को क्या खारबाजी हो सकती है हाफिज सईद साहब से? अच्छा देखें, इंडिया को हाफिज सईद साहब से खारबाजी नहीं है, इंडिया को तो पाकिस्तान से खारबाजी है। वो पाकिस्तान को हर वक्त अगर मुस्तहकम करने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है और ये भी उसी का हिस्सा लगता है। आतंकी तलहा सईद को लेकर पाकिस्तान के लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि वो है कहां, जिंदा भी है या मारा गया। इस बीच मरकजी मुस्लिम लीग नाम की पॉलिटिकल पार्टी ने दावा किया है कि तलहा सईद की किडनैपिंग नहीं हुई है और वो इस वक्त लाहौर में है और MML नाम की पार्टी के कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार कर रहा है। टेररिस्ट तलहा सईद का ये वीडियो और उसकी तस्वीरें भी इसी मरकजी मुस्लिम लीग ने जारी की है। अगर मान ले कि इसमें सच्चाई है, आतंकी तलहा सईद अभी भी जिंदा है, तो सवाल उठता है कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग नाम की पॉलिटिकल पार्टी है क्या? तलहा सईद इस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार क्यों कर रहा है? क्या पाकिस्तान ने ऑफिशियली एक आतंकवादी को पीछे के रास्ते से पाकिस्तानी संसद में बिठाने का इंतजाम कर लिया है? जवाब पाकिस्तान के एक न्यूज़पेपर मिनट मिरर की इस हेडलाइन में है
पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग नाम की पार्टी लश्कर तैयबा यानी जमात उद दावा का पॉलिटिकल चेहरा है। क्या आप यकीन करेंगे कि सियासत का चेहरा लगाए आतंकियों वाली इस पार्टी का अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, इसका व्हाट्सएप अकाउंट है जिसमें साफ साफ लिखा है कि यह पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। आपको बता दें, जब आतंकी संगठन लश्कर तैयबा को यूएनएससी ने टेरर ग्रुप के लिए लिस्ट किया था, तब हाफिज सईद ने इसका नाम बदलकर जमात उद दावा कर दिया था। फिर 2017 में मिल्ली मुस्लिम लीग के बैनर तले हाफिज ने नई पार्टी बनाई। अब वही लश्कर जमात उद दावा और मिल्ली मुस्लिम लीग के बाद मरकजी मुस्लिम लीग के नाम से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है। इस ऑर्गेनाइजेशन का फ्रंट फेस तो कोई और ही है, मगर पर्दे के पीछे सबसे बड़ा चेहरा हाफिज सईद और उसका आतंकी बेटा तलहा सईद ही है। ट्विटर पर तलहा सईद के नाम से एक अकाउंट भी बना हुआ है। ये अकाउंट अगस्त 2022 में बना है, जिसमें तलहा सईद खुद को रिसर्च स्कॉलर, फिलैंथ्रोपिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बताता है। मगर सच ये है कि तलहा सईद लोगों का खून बहाता है, पाकिस्तान के अखबारों में फोटो छपवाता है और अपनी फोटो के साथ कुर्सी वाली इमेज चिपकाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि लश्कर के बदले हुए नाम मरकजी मुस्लिम लीग का चुनावी चिन्ह यही कुर्सी है और पाकिस्तान के अगले चुनाव में इसी कुर्सी पर बैठकर आतंकी वहां की सरकार चलाना चाहते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस जो उस वक्त मिलिटेंसी में इन्वॉल्व थी अक्रॉस द बॉर्डर, वो अब भी अगर उस इलाके में यानी पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम इलाका जो है उसमें ओपनली ऑपरेट करती हैं, चंदे करते हैं और उन्होंने नए नामों से अपने आप को रजिस्टर भी करा लिया है, जिसका हर आदमी को पता है। इज ए स्मॉल प्लेस, स्मॉल टाउन, वहाँ पे कोई वाकया आप दूसरे आदमी से छुपा ही नहीं सकते। तो वहाँ पे ये 3-4 जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जामियत उद दावा और लश्कर और इस तरह की, उन्होंने नए नाम के साथ अपने आप को बाकायदा एज ए पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करा लिया और उसकी पूरी की पूरी क़यादत जो है, सेंट्रल कमेटियाँ और उनके सरबराह और दूसरा तीसरा वो लोग हैं। अब जब आप इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो आप ये कहें कि नहीं जी हम तो मिलिटेंसी की सपोर्ट ही नहीं कर रहे, हम तो मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप खुल के सामने आएं और इन चीज़ों पे काबू पाएं, वरना ये इसी तरह ये मामला चलते रहेंगे और मैच डिनाई करने से कुछ नहीं होगा। लश्कर के इस नए फ्रंट पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग को तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2021 में ही रजिस्टर कर दिया था और तब इसने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चुनावों के लिए 270 कैंडिडेट्स भी उतारे थे। वो चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं, लेकिन लश्कर के इस विंग ने पाकिस्तान में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। कराची, क्वेटा, पेशावर, लाहौर, हर जगह बंद कमरों में बैठकें हो रही हैं और लाहौर में लश्कर के जिहादी विंग का सबसे बड़ा चेहरा हाफिज का बेटा तलहा सईद ही है, जो अब वहां की पॉलिटिकल क्लास में एक नया फ्रंट खोलकर वहां की सियासत पर हावी होना चाहता है। इसमें क्या कोई सियासी पहलू है? इलेक्शंस होने वाले हैं, कहा तो यही जा रहा है। क्या ये जो दहशतगर्द जमातें हैं, अनासर हैं, क्या इनका कोई इलेक्टोरल या एंटी इलेक्शन एजेंडा है? उस बेसिस पे इनके क्या प्लान्स हैं? फ्रंट बहुत ज्यादा खुला है। माय गॉड, हर फ्रंट, हर महाज, जैसे हम कहते हैं, एहसानुल्लाह टीपू मसूद पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले, काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। ये इनमें से कुछ कम से कम मैं कह सकता हूँ सैडली कि ये जो महाज हैं ये हमने खुद खोले। पाकिस्तान की जो प्रॉक्सी वॉर टॉलरेंस है अफगान एलिमेंट्स के लिए, चाहे वो मुजाहिदीन हो 80s में, चाहे वो तालिबान हो 90s, 2010s में, 2000s में, पाकिस्तान ने जो इसकी डिप्लोमेटिक कॉस्ट अदा की है वो आपके सामने है। आप आइसोलेटेड हैं। मगर हाल फिलहाल में पीओके से लेकर कराची, पेशावर, लाहौर जैसे शहरों में जिस तरह भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों का खात्मा हुआ है, चुन चुन का टारगेट करके बीच रोड पर मस्जिद में दनादन गोली मारकर सबका सफाया हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान में यही शोर मचा है। कहीं भारत घर में घुसकर हाफिज सईद एंड फैमिली का भी तो काम तमाम नहीं करने वाला। हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम कोई भी अटैक से हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके तो नहीं रह सकते ना कि बिल्ली नहीं है। बिल्ली जब सामने खड़ी हुई है तो हम वो बात करेंगे।
कि जो अटैक पॉसिबिलिटी है वो होने वाला है। अजीत डोवाल को भेजे, जिनको जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है, जो पहले भी पाकिस्तान में 7 साल जासूसी करते रहे हैं, अगर उन्होंने उस तरफ कश्मीर की तरफ भेजा, क्या होगा हमारा? देखें, उन्होंने अपने वाला जो कश्मीर है वो तो पहले ले लिया हुआ है, जो आर्टिकल था उन्होंने वो रिमूव कर दिया। अब वो जो उनका कश्मीर है, मतलब वो उनका एक सूबे की हैसियत रखता है कि वो उनका एक प्रोविंस है, जैसे स्टेट बन गया, स्टेट जैसे हमारा पंजाब या सिंध है। अब वो अपनी वाम को ना एक मिशन देना चाहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि मोटिवेट करना। वो हम पर एक अटैक करेंगे छोटा सा, उसके बाद आपको पता है कि करेंगे? देखिए, हर जगह जैसे आपने मुझे कहा कि वो करना चाह रहे हैं। आपको पहले से कहाँ किसी खबर आ गई? आपको कैसे आ गई खबर कि वो? मेरा तो काम है, आपको खबरें कहाँ से मिल रही है अटैक की? हम भी तो देखिए न्यूज़ सुनते हैं ना, हर तरीके से आप तरह के जर्नलिस्ट को सुनते हैं, तो वहीं से हमें भी खबरें आ गई। तो अब वो अटैक करेंगे एक छोटा, उसके बाद अवाम में वो मिशन मशहूर कर देंगे, मोटिवेशन कर देंगे कि हम हीरो बन जाएंगे कि हमने बदला लेना है, हमने फुल फ्लैश जंग करनी है। और उनकी अवाम क्योंकि है ही पाकिस्तान के जो खिलाफ है, तो वो कहेंगे कि ठीक है दोबारा मोदी को वोट दो ताकि वो आए दोबारा। उन्होंने तो ले लिया, तुमने क्या किया? अब वो कह रहे तुम्हारे हिस्से का कश्मीर भी लेंगे। अब कह रहे 2024 का मिशन है। नहीं, 2024 से पहले ही हो जाएगा अटैक। अब मेंटली तौर पर ये रहे इस चीज के लिए रेडी कि पहले अटैक हो जाएगा। अच्छा, ये जो आपको भी हालात कुछ नजर आ रहे हैं, बातें ही हो, क्या पता? मेरी बात सुनिए, नहीं बातें नहीं हो, जो रियलिटी नजर आ रही है ना, एक होती है कि उड़ी उड़ी बात अफवाह चल रही है, जो फिजिकली उनकी डिप्लॉयमेंट हो रही है। कश्मीर LOC की साइड पे फौजें आ रही हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, इक्विपमेंट्स और मशकें कर रहे हैं, राफेल तैयारे उनके जो हैं वो सारे उस साइड पर आ चुके हैं। क्या करने आ रहे हैं? अगर ये सिर्फ उड़ी उड़ी बातें हैं कि यार नहीं ये अफवाह है, तो फिर ये चीजें तो ना आए ना। ये चीजें, ये बात सुने, हाँ, ये चीजें तब आती हैं जब जंग होना शुरू होने वाली होती है, मतलब जंग का सामान तब भी आएगा। तो हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। नहीं, अच्छी खबर है ही नहीं पाकिस्तान के लिए कोई। कौन सी अच्छी खबर है? कश्मीर तो पहले ही उनका था। कैसे उनका था? हमारा है, हम जाते नहीं में है। हमारे कब्जे में होता तो हमारी फौजें उधर होती, तो उनका है। जो हमारे पास है उसकी बातें भी शुरू कर दी उन्होंने। हाँ, तो वो ले लेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप सब? जब इंसान इरादा कर लेता है ना किसी चीज का, वो कामयाब हो जाता है। तो हमारा भी तो इरादा है कि हमारा है, फिर हमसे कैसे ले जा सकते हैं? फौजियों में ये दम नहीं है ना, हमारी फौजियों में दम होता तो वो उनका है, तो हम है ना, ये तो ना कि वो हैं तो हम हैं, वो ड्यूटी कर रहे हैं तो हम घरों में सो रहे हैं ना। नहीं, वो ड्यूटी नहीं ना सही कर रहे। अगर वो ड्यूटी सही कर रहे होते। क्यों नाराज है? नाराज क्यों है? नाराज नहीं हूँ मैं तो खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। कश्मीर पे आ जाए, क्या कहेंगे? कश्मीर पे क्या कहना है, कश्मीर उनका ही है, उन्होंने जीत लिया है कश्मीर को और हम हार गए। नहीं, कश्मीर पाकिस्तान का किधर से हो गया? किधर से हो गया? इंडिया का कश्मीर है, इंडिया की फौज उधर है या पाकिस्तान की फौज उधर है? नहीं, कश्मीर तो 2 हिस्सों में ना, 30% हमारे पास है, 60% जो है इंडिया के पास है। नहीं, 10% चाइना के पास है। नहीं, इंडिया वालों का ही। अब जो सब हालात है ना पाकिस्तान के, जो अपना रोटी नहीं पूरी हो रही तो कश्मीर लेने के किधर जाएंगे वो? जब आपको भी सच पता है, हमें भी सच पता है, फिर हम क्यों नारा लगाते हैं कि कश्मीर हमारा है? वह हम पागल हैं। हम पागल हो गए हैं? हम पागल हो तो 77 सालों से भी पागल ही थे। वो जो उनसे हैं, हुक्मरान ने हमें पागल कर दिया, इसलिए तो कश्मीर हाथ से जा रहा है हमारे।